अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की मैं अपनी ये वीडियो स्पेशली अपने उन व्यूवर्स के लिए लेके आया हूं जिन्होंने किसी भी सरकारी इदारे के अंदर बीपीएस पे स्केल सिस्टम के तहत अप्लाई किया हुआ है, जिनकी सैलरी बीपीएस के तहत दी जाती है। तो आज की अब इस वीडियो के अंदर मैं उनको बताने वाला हूं कि उन्होंने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनकी एस्टिमेटेड स्टार्टिंग सैलरी क्या होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना सिर्फ इसकी डिटेल बताऊँगा बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपकी पे के अंदर कौन कौन से अलाउंसेस ऐड किए जाते हैं और उनकी जो मिकदार कितनी होती है और कौन कौन सी चीज़ें डिडक्ट की जाती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो बिना आपको वक्त हैं कि ये हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्केल वाइज कि आपकी पे स्टार्टिंग सैलरी क्या होने वाली है। तो आपको मैं ये चार्ट इसका दिखा देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है। इसको मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर से ये नज़र आ सके। इसके अंदर मैं आपको स्केल वाइज BPS 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको मैं बताता हूँ डिटेल से आपको बताता हूँ कि आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होने वाली है। सबसे पहले हम BPS 1 पे ही आ जाते हैं। ये हम BPS 1 को अपने सेलेक्ट कर लिया है। ये आपको जैसे फर्स्ट कॉलम इसका नज़र आ रहा है मिनिमम इनिशियल पे, ये आपकी बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी इसके अंदर आपको मिल रही है 9,130 रुपये। इसके बाद आपकी सैलरी के अंदर कुछ ये सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, जिसके बाद आपकी ये सैलरी टोटल कैलकुलेट की जाती है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले हाउस रेंट दिया जाता है। हाउस रेंट हर स्केल के हिसाब से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे BPS 1 का जो है 2006 जो है हाउस रेंट BPS के अंदर अभी लागू है या दिया जाता है। तो इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस इसमें ऐड किया जाता है, जिसकी अमाउंट 1785 रुपये है BPS 1 के लिए। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस 1500 रुपया इसके अंदर ऐड किया जाता है। इसके अलावा ये 4 अदद ये एडहॉक आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एडहॉक पे के अंदर शामिल किए जाते हैं। ये एडहॉक हर बजट के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम सैलरी के अंदर इंक्रीज़ होता रहता है। ये वो वाले अलाउंसेस होते हैं जो कि पे के अंदर एज अलाउंस एज एडहॉक ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा आपको ये रेड कलर के अंदर कुछ 2 कॉलम नज़र आ रहे होंगे, जिससे ये डिडक्शंस हैं जो कि सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय से की ही ये डिडक्शन की जाती है, जो कि एक GP फंड है और एक बेनेवोलेंट फंड। ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो भर्ती होती है कोई सरकारी महकमों में, उनकी ये डिडक्शन नहीं होती है। ये सिर्फ जो परमानेंट बेस के ऊपर भर्ती किए जाते हैं सिर्फ उनकी डिडक्शन होती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ से क्लैरिफाई कर दूँ कि आपकी GP फंड और बेनेवोलेंट फंड के तौर पे जो कटिंग हो रही है ये आपको किसी भी सूरत में नुकसानदेह नहीं है आपके लिए। ये समझ लें कि आपकी एक कमेटी है जो कि आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ नीड, यानी कि रिटायरमेंट या आपको जब भी ज़रूरत पड़े आपको ये काम आ सकते हैं। इन पैसों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी सेविंग है, आपकी एक कमेटी है जो कि आपको बाद में आगे चल के आपकी माली मुश्किलात हल करने का सबब बन सकती है। तो ये परमानेंट एम्प्लॉइज़ की गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं इनकी दोनों डिडक्शंस नहीं होती हैं। BPS 1 को देख लें तो यहाँ पे हमारी जैसे इनिशियल बेसिक के साथ ये सारे अलाउंसेस ऐड करके जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ होंगे जिनको परमानेंट बेस के ऊपर जॉब नहीं होगी, उनकी जो स्टार्टिंग मिनिमम सैलरी BPS 1 की बन रही है 17,924 रुपये यहाँ पे बन रही है। और जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ होंगे उनकी ये जो दोनों चीज़ें डिडक्ट हो जाएंगी तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी जो सी है 17,298 रुपये बनेगी। इस तरह आप सोच रहे होंगे कि एक ये कॉलम मैंने इसको कोई ऐड नहीं किया है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, एनुअल इंक्रीमेंट का कॉलम। जो इंक्रीमेंट है ये आपकी पे के अंदर हर साल दिसंबर की फर्स्ट डेट को जो है ऐड किया जाता है, या ऑटोमेटिकली आपकी पे के अंदर ऐड हो जाता है और ये इसके अंदर आपकी बेसिक के अंदर जम हो जाता है। यानी कि जो आपकी यहाँ पे भी ये बेसिक है इसके अंदर 290 ऐड हो जाएंगे और ये इसके अंदर जम होने के बाद आपके ये एडहॉक भी उसी हिसाब से, जिस तरह देखिए अभी ये इसके 10% एडहॉक लगे थे, ये जो लास्ट 3 एडहॉक लगे हैं
2017, 18 और 19 का ये 10% थे। तो इस हिसाब से ही ये आपकी इनिशियल जो बेसिक थी इसके हिसाब से ये देखें 913 यानी कि 10% इसका बन रहा है। जो जब आपका ये इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा तो वो इसके आपकी बेसिक के अंदर ऐड हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपके ये जो 3 अडॉक हैं ये भी 10% मूव कर जाएंगे, यानी कि आपकी आपकी जो सी नेट सैलरी है इसके अंदर ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इसी हिसाब से BPS 2 के अंदर भी जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया BPS 1 का बिल्कुल वैसा ही है, वही रूल अप्लाई होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने ये अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। इसी हिसाब से ये देखिए मैंने 1 बाय 1 सारे स्केल्स का यहाँ पे बनाया हुआ है चार्ट। आप इसको एहतियात से देख लीजिएगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, तो जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो के अंदर भी मैं आपको सारा ये स्लो मोशन के अंदर चला के मैं आपको सारा चार्ट दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से इसको ईज़िली रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि कुछ अदारे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये जो सी इनिशियल आपकी जो बेसिक होती है वो कुछ ज़्यादा देते हैं, यानी कि वो आपके स्टार्ट के अंदर ही इसके अंदर ये जो से आपके एडवांस इंक्रीमेंट से 2 या 3 या 4 या कोई भी मुख्तलिफ अदारों के मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, वो आपकी जो से ये जो से आपके इंक्रीमेंट्स हैं ये ऐड करके आपकी इनिशियल बेसिक को 2 या 3 स्टेजेस आगे से स्टार्ट करते हैं और उनकी बेसिक पे और उनकी जो सी इनिशियल पे है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये जो से अलाउंसेस हैं आपके सारे ये बिल्कुल सेम रहेंगे, अलाउंसेस उनके भी यही रहेंगे, बस इसके अडॉक हैं ये बेसिक पे के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। जो लास्ट अडॉक जो मूवेबल होते हैं ये जो सर 2016 का अडॉक है ये तो अभी फ्रीज हो चुका है, ये आपके पे के साथ मूव नहीं होगा। जो बाकी के जो से 3 अडॉक हैं वो आपके इसके बेसिक पे के अकॉर्डिंगली मूव होते रहेंगे। तो ये एक क्लैरिफिकेशन मैंने देनी थी कि मुख्तलिफ अदारों को देते हैं या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटी देते हैं कि कुछ 2 या 3 स्टेजेस आगे से पे शुरू करते हैं तो उनकी पे ज़्यादा हो सकती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको तमाम तर ग्रेड BPS 1 से 22 तक सारे स्केल आइडिया हो गया होगा कि आपको जिस भी स्केल में आपने अप्लाई किया हुआ है कि अल्लाह करे आपकी उसके अंदर जॉब लग जाती है तो आपको एस्टिमेटेड इनिशियल सैलरी क्या मिलने वाली है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।